हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए कोर्स 3 का, इससे पहले हम कोर्स 1 और कोर्स 2 का डाल दिए थे, यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप और कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका हम डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, समझे। देखिए लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, समझे। और पेपर 1, पेपर 2 का पेपर 3, ये तीनों 80 नंबर का होता है। 3 घंटा आपको लिखने के लिए देगा। और क्वेश्चन 3 टाइप का पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय, फिर लघुत्तरीय और फिर ऑब्जेक्टिव, समझे। तो सेक्शन ए में आपका दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। देखिए कब क्वेश्चन आपका 8 भी दे देता है, कब 6 देता है, समझे। और उसमें से कहता है आपको 4 का जवाब देने के लिए। और एक क्वेश्चन का नंबर कितना होता है, 10 नंबर का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 4 क्वेश्चन का जवाब देना है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या करें। यानी कह रहा है कि देखिए इसका भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। लर्निंग एंड टीचिंग का जो प्लेलिस्ट होगा वहां से आप जाके देख लीजिएगा कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या करें। यानी व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लर्निंग एज ए प्रोसेस। फिर आपका क्वेश्चन है कि जीन पियाजे एवं वाइगोस्की, ऊपर वाइगोस्की लिखा हुआ है यहाँ पर, जीन पियाजे एवं वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विभिन्न स्तरों का वर्णन करें, समझे। यानी डिस्क्राइब द वेरियर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पिगट एंड वाइगोस्की, समझे। तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि अधिगम के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के हस्तांतरण को परिभाषित करते हुए इसके शैक्षिक उपयोग बताएं। यानी डिफाइन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड स्टेट इज इम्पोर्टेंस एजुकेशन। यानी देखिए दूसरा, पहला का भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, दूसरा का भी वीडियो मिल जाएगा। देखिए प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। फिर आपका अधिगम का हस्तांतरण भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षक के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता एवं अवसरों की विवेचना करें। यानी एक्सप्लेन द नीड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। यानी देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। शिक्षक के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता एवं अवसरों की विवेचना करें। एक्सप्लेन द नीड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन इसमें दिए हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, कक्षा में छात्रों को कैसे अभिप्रेरित किया जाता है। यानी व्हाट इज मोटिवेशन, हाउ कैन चिल्ड्रेन बी मोटिवेट ऑन क्लासरूम सिचुएशन। देखिए ये हो गया पांचवा। छठा क्वेश्चन आपका है कि विविधतापूर्ण कक्षा में एक शिक्षक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक व्हाट आर द वेरियस डिफिकल्ट फेस्ड बाय ए टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम। फिर आपका सातवां क्वेश्चन इसमें है कि शिक्षक की व्यवसायिक पहचान एवं परिणीता या कुशलता या दक्षता क्या है। यानी कह रहा है कि शिक्षक की व्यवसायिक पहचान एवं परिणीता या कुशलता या दक्षता उसी को क्या है। यानी व्हाट इज टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड प्रोफेशनली। तो ये आप सातवां हो गया। और आठवां आप देख लीजिएगा, शिक्षण से आता ही है क्योंकि लर्निंग एंड टीचिंग है, तो टीचिंग से क्वेश्चन आएगा ही कि शिक्षण का अवबोध मतलब होता है अवधारणा, कि शिक्षण के अवबोध या अवधारणा को परिभाषित करें तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। यानी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब इट वेरियर फेज इन टीचिंग इन डिटेल। यानी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब इट वेरियर फेज इन टीचिंग इन डिटेल। तो ये आप 8 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन ए में, इसमें से आपको 4 का जवाब देना रहेगा, समझे। 4 का में से आप वहाँ पर 6 देगा या 8 देगा, समझे। उस पर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी को, वो 6 पूछता है कि वो 8 देता है, समझे। तो आप इसमें से 4 का जवाब देना है, समझे। तो 4 इसमें से दे दीजिएगा जो जो बताया है। पहला आपका है अधिगम से आप क्या समझते हैं, फिर जीन प्याजे बाइगोस्की, सबका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, समझे। अधिगम हस्तांतरण पढ़ लीजिएगा, फिर शिक्षा के व्यवसायिक विकास की आवश्यकता है अवसरों की पढ़ लीजिएगा, फिर अभिप्रेरणा पढ़ लीजिएगा, फिर विविधता कक्षा में, और फिर 7वां पढ़ लीजिएगा शिक्षा की व्यवसायिक पहचान, और 8वां पढ़ लीजिएगा टीचिंग के बारे में। आइए अब सेक्शन बी में आते हैं। देखिए सेक्शन बी में लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, समझे, और आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, समझे। और ये आपका 20 नंबर हो गया। तो आइए हम देखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का और 4 क्वेश्चन का जवाब देना। आइए क्वेश्चन पहला है कि अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक पहलू यानी सोशल कल्चर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। दूसरा क्वेश्चन इसमें है अधिगम के प्रकार। तीसरा है शिक्षण एक व्यवसाय है, शिक्षण क्या है, टीचिंग इज ए प्रोफेशन। और चौथा इसमें दिए हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और एक हम एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 4 ही पूछता है, 4 का जवाब देना था। ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। यानी आप ये 5 देख लीजिएगा,
समझे। 5 इसमें से मतलब 4 का जवाब देना रहता है, सेक्शन बी में भी 4 का जवाब देना रहता है। आइए अब देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप, अब आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, समझे। तो ये आपका इतना देख लीजिएगा, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, अधिगम के प्रकार, शिक्षण एक व्यवसायिक रूप। तीसरा आपका है, आपका अब तीसरा सेक्शन जो होता है, सेक्शन सी जो होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव आपका 2 नंबर का होता है, समझे। तो 20 नंबर ये हो गया। तो ये लिखा हुआ है, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव का हम ले आएंगे 100-150 का ऑब्जेक्टिव का सीरीज, जिसमें आपका इसी में से ऑब्जेक्टिव का पूछा जाएगा, समझे। पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि क्या है, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रतियोगिता, उपयुक्त, सभी हो जाएगा। फिर आपका है अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, डैश अंग है, मुख्य अंग है, सहायक अंग है, कोई नहीं है, तो मुख्य अंग होता है, ये सब कर सकते। कोहलर किस प्रकार के, तीसरा क्वेश्चन है कि कोहलर किस प्रकार के अधिगम के प्रतिपादक गिने जाते हैं, तो कौन है, संज्ञानवादी या गेस्टलवादी। फिर आपका आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था, कौन दिया हुआ था, आपका मेस्लो दिया हुआ था। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था थी, 4 अवस्था बताई थी। फिर कहा अधिगम को प्रभावित करना व्यक्तिगत कारक क्या है, तो व्यक्तिगत नहीं जो हमसे जुड़ा रहता था, परिपक्वता एवं आयु है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, समझे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सैंपल पर लिखना भी हो जाएगा, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब हो जाएगा। फिर आपका है 8वां कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, कोई नहीं, तो यहाँ प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। फिर आपका 9वां है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो किस पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी या वनमानुष पर। और 10वां आपका क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका कोहलर दिया था। तो ये आपका हो गया कोर्स 3 का। अब इसके बाद 2 से 3 दिन में आपका कोर्स 4, 5, 6, 7 ये सब करवा देंगे, समझे। थैंक यू।